बेसाख्ता अज़ कलम सहीरा अवैस। किस्त नंबर 1। हाजिम हाजिम बेटा उठ जाओ, देखो 8 बज गए हैं। हाजिम जो इतनी देर से अपने बेड के पास खड़ी उम्मी की आवाज़ों पर हल कर भी नहीं दे रहा था, वो टाइम का सुनकर बिजली की तेज़ी से उठा। उम्मी मैंने आपको बोला था कि मुझे 7 बजे उठाइएगा, वो चेहरे पर परेशानी सजाई नाराज़गी से बोला, जबकि उम्मी इसकी बात का जवाब दिए बगैर मुस्कुराते हुए कमरे से चली गईं। हाजिम ने उठकर साइड टेबल पर पड़े सेल फोन को उठाकर टाइम देखा तो 6:35 हो रहे थे। इसे एकदम अपनी उम्मी पर ढेरों प्यार आया। खैर वो अपनी आंखें मसलता मुस्कुराते हुए उठा और हसब आदत नहाने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वो हाथ में एक अंदाज से अपना सेल वन पकड़े सीढ़ियों से नीचे उतरा और नाश्ते की मेज की तरफ बढ़ा। सामने बैठी आयला को देखकर अच्छे भले मौड का सत्यानाश हो गया। दूसरी तरफ के हालात भी कुछ ऐसे थे। आयला ने इंतहाई नागवारी से एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर से नाश्ता करने में मशगूल हो गई। हाजिम ने भी इसका रवैया असको लौटाते हुए नाश्ता शुरू किया। कोई दूसरी लड़की होती तो ज़रूर इस डार्क ब्राउन कलर के घने बालों वाले लड़के पर फिदा हो जाती। ऊपर से इसकी रंगत में आता हल्का सा सांवला पिन, हल्की हल्की दाढ़ी, खड़ी हुई नाक और बालों की हम रंग, छोटी छोटी आंखें मुकाबिल का चीन और करार छीनने के लिए काफ़ी थी। लेकिन आयला सज्जाद पर तो जैसे हाजिम शहजाद की शख्सियत का ज़र्रा बराबर भी असर नहीं होता। वो नाश्ते के बाद किचन में मौजूद उम्मी को अल्लाह हाफिज कहने गया और कहते ही इंतहाई उजलत में किचन से बाहर जाने लगा कि उम्मी ने आवाज़ देकर इसे रोका। जी उम्मी, कोई काम था? हाजिम ने नरमी से पूछा। वो हमेशा से ऐसा ही था, अपनी उम्मी का हद से ज़्यादा फर्माबरदार। हाँ बेटा, वो आयला को यूनिवर्सिटी छोड़ आओ, तुम्हारे ताया हम पर बच्ची की जिम्मेदारी छोड़ कर गए हैं। अब अच्छा नहीं लगता कि वो बसों में खर होती फिरे। जी उम्मी, वो इंतहाई सादतमंदी से बोला, लेकिन इसका दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि वो इसे अपने साथ लेकर जाए। बकौल हाजिम, आयला एक बदमाग लड़की है जिससे बात करने से बेहतर है कि इंसान अपना सर दीवार में मार ले, पर बेचारा उम्मी की हुक्म उदूली तो नहीं कर सकता ना। वो बाहर कार पोर्च की तरफ बढ़ा तो आयला वहीं कार के पास खड़ी थी। हाजिम की नागवारी मजीद बढ़ी, मगर इसने कुछ कहे बगैर कार खोली तो आयला मुड़ बिगाड़ती अगली सीट पर बैठ गई। हाजिम मजीद तिलमिला गया। इसे रह रह के आयला की कल वाली हरकत याद आ रही थी, जिसे सौरीच कर इसका गुस्सा मजीद बढ़ गया। मगर फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए इसने अपनी ड्राइविंग सीट संभाल ली और कार स्टार्ट की। हाजिम उल रात जब घर आया तो खिलाफ मामूल आयला जाग रही थी और गालिबन इसका ही इंतजार कर रही थी। आयला उसकी तरफ बढ़ी। इससे पहले कि वो कुछ कहता, अभी वो हैरान होने वाला था कि आयला बोल पड़ी। खाना खाओगे? ज़रूर, हाजिम ने खुश दिल्ली से कहा। वो आयला के मुंह के बिगड़े जाविये देखकर मज़े ले रहा था। अच्छा फिर जाओ मनी, हाथ धो लो, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना गर्म करती हूँ, इसने कोफ्त वाले लहजे में जवाब दिया, जबकि हाजिम उछा कहता अपने रूम की तरफ बढ़ गया। वो जानता था कि उम्मी ने ही इसको कहा होगा, क्योंकि आज इसकी उम्मी की तबीयत सुबह ही से कुछ खराब थी। सो वो अंदाज़ा कर सकता था कि अब वो जल्दी सो गई होंगी। इंतहाई सुस्त रफ्तारी से वो खाना करने लगी। फिर अलमारी से प्लेट्स निकाल वो टेबल पर सीट कर रही थी। हाजिम का कोई भी काम करके इसे कोई कभी खुशी नहीं हुई, बल्कि वो तो उल्टा उसके कामों से चढ़ जाती थी। अब भी वो ये सब करते सोच रही थी, भूखा कहीं का क्या था जो आज का खाना छोड़ देता। खुमखाए 2 घंटे से जगाया हुआ है मुझे। मोटा कहीं का हर वक्त खाने की पड़ी रहती है इसे। हालांकि वो कहीं से भी मोटा नहीं था, बल्कि अच्छा खासा लड़का था, प्यारा। इतना खाने का शौक था तो जल्दी आ जाता, फिर बाहर से खाकर आता। अगर वो बाहर से खाकर आता तो आयला साहिबा को अपना इंतजार जाए जाने का दुख अलहदे होता। वो खाना टेबल पर लगा चुकी थी कि हाजिम पीछे से एकदम आया। आयला बुरी तरह चौंक गई। इसने बरवक्त अपनी चीख का गला गेविंटा। आयला बुरी तरह चौंक गई। इसने बरवक्त अपनी चीख का गला गेविंटा, जो कि इसके इस तरह चौंकने पर मुंह से निकलने ही वाली थी। साथ ही एक कर आलूद नज़र इस बदतमीज़, ये भी सिर्फ आयला का ख्याल था, इंसान पर डाली और खामोशी से एक कुर्सी खींचकर वहीं बैठ गई। वरना आयला की चची जान यानी हाजिम की उम्मी और शहजाद चचा ने आकर हाजिम की खूब खबर लेनी थी। ऐसा नहीं था कि वो इसे बचाना चाहती थी, बल्कि अपने प्यारे चचा चची के आराम में मुखिल होना इसे पसंद नहीं था।
हाजिम भी उसके सामने कुर्सी खींच कर बैठ गया। आज इसका मूड काफ़ी अच्छा था क्योंकि आज इसकी एक बहुत मशहूर शूज़ ब्रांड की तरफ बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था और आगे 4 साल तक के लिए इस ब्रांड से ऑर्डर्स मिलने का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ था। इस काम के लिए वो बहुत अरसे से कोशिश और मेहनत कर रहा था और बिलाखिर आज ये हो चुका था। हाजिम के वालिद की शहर छोटिया में एक मामूली सी जूते बनाने वाली फैक्ट्री थी जिसे हाजिम ने ग्रेजुएट होने के बाद 2 साल पहले संभाला था और अब उनके इस कारोबार की तरक्की देखने लायक थी। ये सब इसकी काम से मोहब्बत और मेहनत की वजह से हुआ था। अब इसने फैक्ट्री की कुछ रिकंस्ट्रक्शन भी करवाई थी, अपने लिए इंतहाई खूबसूरत नया ऑफिस भी बनवाया और फैक्ट्री की इमारत अंदर बाहर से ऐसी थी कि काम करने वाले को काम करने का मजा आ जाता। उन 2 सालों में इसकी फैमिली दरमियानी क्लास से इलियट क्लास में मुंतकिल होना सिर्फ और सिर्फ हाजिम की कमाल सलाहियतों के इस्तेमाल का नतीजा थे। हाजिम खाना खाना शुरू कर चुका था। शायद इसे माहौल का सुकून गवारा नहीं था, इसलिए आयला के साथ हम कलाम हुआ। मुझे तो चुल्लू अपने घर आने में देर हो गई इसलिए खाना नहीं खा सका, मगर तुम बताओ कि अब तक भूखी क्यों बैठी थी? हाय अल्लाह, कहीं मेरे इंतज़ार तो नहीं कर रही थी जैसे बीवियां शोहरों का करती हैं। फिफ हाजिम ने शर्माने की बहुत बुरी प्लस भोंडी एक्टिंग करते हुए कहा। आयला को इसकी आखिरी बात सुनकर एकदम खांसी आई। गालिबन नवाला इसके गिले में अटक गया था। इसकी आंखें सुर्ख हो गई थी। इसने पानी के गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया तो हाजिम ने जल्दी से इससे पहले ही गिलास पकड़ लिया। अब आयला को शदीद गुस्सा आ रहा था। इसका चेहरा गुस्से में लाल टमाटर हो गया। हाजिम ये सब बड़े मज़े लेकर देख रहा था। हाजिम, मुझे पानी दो, वो खांसी की वजह बस इतना ही कह पाई। इसकी आवाज़ भी बमुश्किल फंस कर निकल रही थी, जबकि हाजिम ये सोचे समझे बगैर कि इसकी इस हरकत का अंजाम किस कदर संगीन हो सकता है, अपनी जिद पर उड़ा रहा और गिलास उसके हवाले न किया। आयला इसकी हरकत पर मजीद तिलमिला गई। अब इसका तेज़ दिमाग फौरी इंतकाम की तदबीर करने लगा और उसने फौरन अपने ज़हन में आने वाले पहले इंतकामी तरकीब को अमली जामा पहनाया। इसने सूरत से अपनी सालन से भरी प्लेट हाजिम के आगे पड़े छोटे से कांच के खूबसूरत पियाले में मौजूद मेवों और जेली से भरे पर लिज कस्टर्ड उलट दिया। हाजिम ने गहरे सदमे से कस्टर्ड की तरफ देखा, जो कि अब न जाने क्या बन गया था। वनीला कस्टर्ड हाजिम का पसंदीदा डेजर्ट था। सिर्फ डेजर्ट था, सिर्फ इसे पता था कि आज ये खाने का इसका किस कदर दिल था, पर अब पछतावे का क्या फ़ायदा। आयला अब छोटे छोटे घूंट भर कर सुकून से पानी पी रही थी और साथ में अपने कहर बरसाती गुस्सीली नज़रों से इसे घोर रही थी। साथ में अपने कारनामे से हासिल होने वाले दिल्ली सुकून के भी मज़े लूट रही थी। अब बोलो ज़रा, क्या बकवास कर रहे थे? ज़्यादा फूलने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें और अपनी ये थर्ड क्लास खुशफहमियां पाला बंद करो। आए बड़े हना, मेरे पास बार बार खाना गर्म करने का वक्त नहीं था, इसलिए सोचा कि एक ही दफ़ा तुम्हारे साथ कर लूँगी। डिनर टाइम पर इसलिए नहीं खाया क्योंकि भूख नहीं थी। वो बाकायदे तफसील बता रही थी कि कहीं वो अक्ल से पैदल लड़का, ये भी ख़ास आयला की ज़हनी ईजाद थी, सच में ही वो अजीब खुशफहमियां न पाल ले। ये कि कर वो रुकी नहीं, बल्कि आइडिया नंबर 2 पर अमल करते हुए गिलास में पानी भर कर ज़ोर से हाजिम के मुंह पर पानी फेंका और अपने रूम की तरफ भाग गई, जबकि हाजिम बेबसी और गुस्से की तस्वीर बने हक्का बका इसे जाता देख रहा था। और अब एक और नुकसान जो उसके हिस्से में आया था वो ये था कि इसे खुद ही बर्तन समेटने पड़े। वो किचन से बाहर निकला था कि इसे उम्मी आती दिखाई दी, जो गालिबन हाथ में खाली जुग लिए पानी लेने के लिए किचन की तरफ आ रही थी। इसने रुक कर उनसे सलाम दुआ की और सुबह जल्दी जगाने का बोल कर भाग गया कि कहीं वो इससे इसका ऊपर की तरफ से गीली टी शर्ट देखकर कोई सवाल ही ना पूछ ले।